आप नाराज हैं क्या हमसे? मैं क्यों नाराज रहूंगा भला? आपको नाराज देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं क्या लगता हूँ जो तुम मेरी चिंता करती हो? आप हमारे मेहमान जो ठहरे। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया था मैं कहीं और रह करके पूरा कर लूंगा। कैसी बात कर रहे हैं समरा? आखिर हुआ क्या? कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? कुछ बोलिए ना समर। मैं गलत हूँ जो यहाँ पर मैं चला आया। यही यही कि मुझे इस तरह की पार्टियों में जाना पसंद नहीं होती है, लेकिन कल की पार्टी में जो मैंने देखा। क्या देखा? मैं वहां अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और आप लोग अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता सत्य। आप हमसे नाराज हैं? मैं तुमसे क्यों नाराज रहूंगा भला? आपको नाराज देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है मैं आपसे बहस कर रही हूँ? क्या बात है दीदी, बड़े गुस्से में दिख रहे हैं। कल रात की पार्टी में बहुत मजा आया है ना? ऐसी कोई बात नहीं। मेरे जीजू को क्यों परेशान करती रहती है दीदी? वो अकेले नहीं है, उनकी साली उनके साथ है। अब लड़ाई छोड़ो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। मैं दोस्ती उनसे करता हूँ जिनके विचार मुझसे। अभी तक आप लोग को विचार नहीं मिले? बाप रे, इतने में तो लोगों को क्या क्या हो जाता है। चलो ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मजाक करने वाली बात नहीं है रीना। मेरे जिंदगी जीने का तरीका अलग है और मेरे जिंदगी का मकसद भी कुछ अलग है। हम भी तो सुने आपकी जिंदगी का मकसद। सुनेंगे यहाँ के मूल निवासियों की दिशा और दशा को बदलना, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। गोंडवाना की रानियों ने हमेशा अपने राज्य के हित में काम किया है। हाँ, जिस तरह से गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगनाओं ने देश हित में काम किया है और जिस तरह से लड़ाई में जाने के लिए राजाओं को सजाया है, हाँ, गोंडवाना की कुलदेवी माला देवी, उनसे हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी और निश्चित ही हमें विजय श्री की प्राप्ति होगी। आप विधानसभा का चुनाव जीत जाएं, बस मेरी यही प्रार्थना है। जय सेवा बोलना, जय सेवा बोल मेरे भाई रे, जय सेवा बोलना।
जिताना है, पार्टी को जिताना है। आया नया जमाना है, पार्टी को जिताना है, आया नया जमाना है। पार्टी को जिताना है। जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा। जीत आया नया जमाना है, पार्टी को जिताना है, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मदन सिंह जीतेगा। आया नया जमाना है, पार्टी को जिताना है, आया नया जमाना है, पार्टी को जिताना है, आया नया जमाना है। पार्टी को जिताना है, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, आया नया जमाना है, पार्टी को जिताना है, आया नया जमाना है, पार्टी को जिताना है, आया नया जमाना है। पार्टी को जिताना है, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, आया नया जमाना है, पार्टी को जिताना है, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मदन सिंह जीतेगा, आया नया जमाना है, पार्टी को जिताना है, आया नया जमाना है। पार्टी को जिताना है, जीतेगा भाई जीतेगा, आया नया जमाना है, पार्टी को जिताना है, आया नया जमाना है। पार्टी को जिताना है, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मदन सिंह जीतेगा, आया नया जमाना है। पार्टी को जिताना है। और कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार प्रसार? अच्छा चल रहा है, पूरा जोर लगा देंगे। आइए समर बाबू, कहिए चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार में किसी प्रकार की कमी मत करिए, लेकिन ये बता दें आपको, जीत हमारी पार्टी की। गलत फहमी में मत रहना वर्मा जी, ये तो वक्त बताएगा कि जीत किसकी होगी। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अशांति से शांति और अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य, और जीत उसी की होनी। और फिर हमें अपनी गोंडवाना की शक्तियों पर भरोसा है। हम अपने कुल देवी देवताओं पर पूर्ण विश्वास है कि जीत हमारी होनी। क्या समझते हैं आप? ये सब किताबी बातें हैं समर, देखते हैं तुम्हारे देवी देवता तुम्हारा कितना साथ देते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें अपने देवी देवताओं पर पूर्ण भरोसा और विश्वास कि जीत हमारी ही होगी। इतना भरोसा ठीक नहीं है समर, राजनीति के अभी कच्चे खिलाड़ी हो, दांव पेच सीख लो राजनीति के, फिर हमारी बराबरी पर आना। वर्मा जी, राजनीति के दांव पेच सीखने के बाद ही हम मैदान में निकले। जो खेल तुम खेल रहे हो समर, वो खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। दाना हमने फेंक दिया है समर, धीरे धीरे फटती जा रही है। तुम्हारी पार्टी के कुछ नेता बिकाऊ हो गए और कुछ दिनों में तुम्हारा ये गोंडवाना संगठन तबाह हो जाएगा समर। फिर हम तमाशा देखेंगे, हम तमाशा देखेंगे समर। खेल हमने शुरू किया है और खत्म भी हम करेंगे वर्मा जी, तुम देखते जाओ धीरे धीरे तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। एक छोटे से मोहरे थे जो कब के खत्म हो चुके हैं, तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तुम किसकी कृपा पर यहाँ जीवित हो ये हम जानते हैं। कुछ ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं है समर। अहंकार की बात नहीं है वर्मा जी, तुम हमारा विश्वास, तुम जहाँ से आए थे उसी रास्ता से तुमको जाना पड़ेगा, ये हमारा वचन है। ये अहंकार अच्छा नहीं है समर। ये अहंकार की बात नहीं है वर्मा जी, मैं गोंडवाना के नियमों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए जीत हमारी ही हो। तुम्हारी जीत बिना पानी के मछली जैसे तड़पती है वर्मा जी, और कांच किस तरह टूट जाता है जमीन से गिरकर, तुम्हारा विश्वास भी वैसा ही टूटेगा। देखो तुम्हारी पार्टी से तुम्हारे ही मामा को अलग कर दिया,
तुम्हारी पार्टी का एक एक नेता तुमसे अलग हो जाएगा, साम दाम दंड भेद लगाकर। बस तुम्हें खत्म करना मेरा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य रहेगा समर, यही मेरा लक्ष्य रहेगा। अब खेल तुम्हें हम सिखाएंगे। पार्टी से अब तुम्हारी छुट्टी हो चुकी है। जाओ जहां से आए थे वापिस चले जाओ। मौत मंडरा रही है वर्मा जी तुम्हारी। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। पार्टी के महासचिव समर सिंह से बात कर रहे हैं और उससे लोहा लेना मौत के बराबर है। समझ गए आप? मौत तो तुम्हारे सर पर मंडरा रही है समर, जो पार्टी के वरिष्ठ महासचिव से तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो ये तय रहा समर कि अब मुलाकात या तो मतगणना के दिन होगी या तुम्हारे अंतिम संस्कार की। जीत हमारी और मौत आपकी। अभी नहीं, बात जैसे हो भैया। जैसे हो भैया, जैसे हो। जैसे हो भैया, जा बार को चुनाव बहुत ही गजब को हो रहा है। गजब को? कौन सा चुनाव? अरे तोहे कछु नहीं मालूम कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। पूरे भोंदू के भोंदू रहे तुम। अरे कछु समझाओ, कछु बात समझ में आता ही नहीं है। कहाँ समझा रहे हो? बताओ तो हमें भी। अरे चुनाव के बारे में समझा रहे थे और तोहे तो कछु मालूम ही नहीं है। अब मोखे का मालूम, अब वोट काय में डालने हैं वो भर समझाई दो। अब का बताए, सब एक ही घर के तो चुनाव में खड़े हुए। अब काका खे वोट दियो कि भतीजा खे वोट दियो, हमें तो कछु समझा ही नहीं आए कि ये चुनाव काय लड़त रहे थे। जाई बात तो तुम्हें हम बता रहे हैं। देखो भैया, कहा है कि पहले अपनी पार्टी के रहो चुनाव चिन्ह। हाँ। वो चुनाव चिन्ह से काका खड़े हुए रहे, तो अपन ने पिछली बार क्या किए रहे कि काका को जिता दे रहो। हाँ। बस जाई बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो भैया, कहा है कि पिछली बार अपनी पार्टी को चुनाव चिन्ह रहो और वो चुनाव चिन्ह से काका खड़े रहे। हाँ। और काका को अपन ने जिता दो रहो। हाँ। बस अब यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि काका को जिताना है कि भतीजे को। देखो भैया, पिछली बार तो अपन ने काका को जिता दो रहो। अब जा बार कहा है कि वही पार्टी से भतीजा खड़े होगा, तो भतीजों को इस बार जिता के देख लेते हैं। बस समझ गए? हाँ हाँ हाँ। समझ गए, भतीजे को जिताना है। हाँ। अच्छा भैया, जैसे जैसे है, जैसे। और बेटा कैसे हो? बढ़िया। बैठो। चुनाव जीतना तो सभी को अच्छा लग रहा है। अपने गोड़वाना की कुल देवी, माला देवी, बूढ़ी दाई और बड़ा देव की ही कृपा से ये सब हुआ। बिल्कुल मेहनत की बाबूजी। मंजे समर ने भी बहुत मेहनत की। हाँ बाबूजी, वो तो समर ने भी मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा और हमारे क्षेत्र की जनता ने जो हम पर विश्वास किया, तो उस विश्वास पर खरे उतरते हुए और आप सभी के आशीर्वाद से और कुल के समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से मेरे से जो भी इनके प्रति, जनता के प्रति बनेगा, वो सारे प्रयत्न मैं करूँगा। बेटा जी बाबूजी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करना है। लगन, मेहनत और ईमानदारी से आप अपना काम करते रहें। साथ में पार्टी के नियम और अनुशासन का पालन भी करते रहें। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाते रहें। बस इतना ही तो काम है। मामा जी, मैं कल सवेरे वाली गाड़ी से निकल जाता हूँ, क्योंकि और भी क्षेत्रों के प्रत्याशियों से मुझे मिलना है और रिपोर्ट
हाईकमान को सौंपना है। अभी तो आराम करो, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाना। ठीक है, भैया सवेरे छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या बात है सत्या, इतनी उदास क्यों? कुछ बोलोगी नहीं क्या? कल सुबह जा रही हैं आप? जाना तो पड़ेगा ही ना। मैं इस मिशन के लिए आया था, वह तो पूरा हो गया। रविंद्र भैया को चुनाव जिताना था, रविंद्र भैया चुनाव जीत गए, तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा। भैया तो चुनाव जीत गए, लेकिन मैं तो हार गई ना। मेरे पास और है ही क्या आपकी यादों के अलावा। आप यहाँ रहते थे तो अच्छा लगता था। आपने अपना फर्ज अच्छे से निभाया, ननिहाल के प्रति आपने पूरा किया। यह बात भी सच है कि मैं आपके विचारों से प्रभावित हूँ, और हमारी वो मंदिर की बातें। सत्या, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरी भी तो मजबूरी है ना। तुम मेरे मामा की लड़की है ना, और मैं तुम्हारी फुआ का लड़का। लगाव होना तो स्वाभाविक है, लेकिन लेकिन क्या? यही कि हम एक दूसरे को हाँ, सत्या, चलो ठीक है, बाद में कह देना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। इस साल पढ़ाई अच्छे से कर लो और परीक्षा भी पास कर लो, और फिर हम आगामी योजनाओं पर बात करेंगे, ठीक है? ये समर की गाड़ी है ना? इस जंगल में हजारों सपोले रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं छोटे। आज 2 सांप और मरेंगे। तूने हमेशा मेरे सफेद कपड़ों की सफेद सोच देखी है, आज इन काले कपड़ों का चमत्कार देख। या आज हम रहेंगे या वो समर प्रताप सिंह। आज तेरे खून से ही अपना तिलक करना है।
ना आंखें नहीं। सत्य, क्या बात है सत्या, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे जीजू जाने वाले हैं ना, इसीलिए। तो क्या हुआ, जा रहे हैं तो आ जाएंगे। तुझे उदास देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। अरे जीजू आने वाले हैं, अब तो खुश हो जाओ। लो आ गए, लो आ गए। क्या बात है, क्या बातें हो रही? कुछ कहना चाहती हो? क्या? यही कि कुछ कहने से पहले बयां करती हैं तेरी और मेरी आंखें। मैं आऊंगा लौटकर, वादा है मेरा, नम ना हो तेरी आंखें, कि दोनों चल पड़े एक ही मंजिल और रास्ते, क्यों ना दामन थाम कर चलें एक दूसरे की बात। सत्या, ये प्रकृति और धरोहर सब हमारे साथ है। और फिर गोंडवाना साम्राज्य की और बड़ा देव की शक्ति भी हमारे साथ। बिरहा की आग में कब तक जलेंगे हम, जान जाने से पहले आना, निकले ना दम। धीरज कैसे रहे, ऐना हो मेरे, माया लगा करके जा रहे हो। जय शिव, जय जय शिव। बाय। माया लगाए कहाँ गए मोरे ऐना, रोवत जियरा हमार, सुआ हो रोवत जियरा
सुनी पड़ी मोरी मन की नगरिया, किला पे रोए मन बावरिया। सुनी पड़ी मोरी मन की नगरिया, किला पे रोए मन बावरिया। रुके नहीं असुवन धार, सुआ हो रोवत जियरा माया लगाए कहाँ गए मोरे ना, रोवत जियरा सुआ हो रोवत जियरा। घूमड़ घूमड़ चले कारी बदरिया, देखूं मैं दूल्हा चढ़ के अटरिया। घूमड़ घूमड़ चले कारी बदरिया, देखूं मैं दूल्हा चढ़ के अटरिया। आ जाओ ऐना हमार, सुआ हो रोवत जियरा माया लगाए कहाँ गए मोरे ना, रोवत जियरा सुआ हो रोवत जियरा। मोहे बनैले अपनी दुल्हनिया, पावा पहनई दे मोहे पायलिया। मोहे बनैले अपनी दुल्हनिया, पावा पहनई दे मोहे पायलिया। बाजू बंद कमर पठार, सुआ हो रोवत जियरा माया लगाए कहाँ गए मोरे ना, रोवत जियरा सुआ हो रोवत जियरा। तोला बनाऊं आपन दुल्हनिया, आहूं मैं सांगो लेके बरतिया। तोला बनाऊं आपन दुल्हनिया, आहूं मैं सांगो लेके बरतिया। सहनाई बाजा बजवा, सुआ हो सहनाई बाजा बजवा। सुआ हो सहनाई बाजा बजवा, सुआ हो सहनाई बाजा बजवा। सुआ हो सहनाई बाजा बजवा, सुआ हो सहनाई बाजा बजवा। सुआ हो सहनाई बाजा बजवा। कैसा लग रहा है सब? तो घबराहट सी हो रही है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? क्या गलत क्या सही,
जो भी है, आज तुम्हारी जिंदगी का महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है। बड़ा देव सब ठीक करेंगे। अच्छा रिश्ता है, दोनों पढ़े लिखे हो, एक दूसरे को जानते हो और भविष्य तुम दोनों का ही संवरना है। आपको अपने काम से फुर्सत मिलेगी कभी? क्या बात है, आप मुझसे इस तरह क्यों सवाल कर रहे हैं? घर का माहौल जिस तरह से बना हुआ है। किस तरह का माहौल? एक तो विधानसभा के टिकट को लेकर बवाल मचा हुआ है, फिर मजले मामा के घर की समस्या। अब काका के घर में क्या परेशानी होती है? रविंद्र तो विधायक बन गया ना। विधायक वाली बात नहीं है, मामला तो सत्तू की बात को लेकर बना हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता अब इसमें परेशानी की क्या बात है। मुझे तो लगता है सारा घर का बोझ आपके सर पर है। मेरे सर पर तो नहीं। वो जो मेरी फुआ सास है ना, उनके घर की बात ले लो। अच्छा, अब मैं समझ गया, आप समर सत्या की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, इनका रिश्ता बन सकता है क्या? रिश्ता तो बन सकता है, पर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करे तभी तो। ठीक है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सो तो है, आप कुछ करती क्यों नहीं? मैं? ठीक है, मैं परिवार के साथ बैठकर बात करता हूँ। थोड़ी देर देव की कृपा से सब ठीक हो। मैं भी यही चाहती हूँ, कम से कम इसी बहाने मुझे फिर से सजने संवरने का मौका तो मिले। सत्या और समर के बीच इतना कछू चलत रहो और हमें पता भी नहीं चलो। पता नहीं समाज के लोग क्या सोचेंगे। तुम भी तो उसकी माँ हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना। आपको भी तो समझ है कि विवाह योग्य लड़की हो गई है। कहीं क्या कुछ गलत कर लिया क्या उसने? समर भी तो घर का लड़का है ना। अरे घर का लड़का है तो क्या, खाई पत्री में छेद कर है? कैसी बातें कर रही हो कमला? अरे कुछ तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्या सोच समझ कर बोलूं मैं? लड़की की परेशानी को भी तो समझना है। अरे वही बात तो कह रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से अच्छे से परिचित हैं। अरे क्या को उसने कोई गलत किया क्या? मैं है कच्छू समझ में नहीं आ, जैसा आपको अच्छो लगे वैसा करो। कमला थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा करो। अच्छा अब हमें करने का है? मामा फुआ में बनते हैं रिश्ते? काहे नहीं बनते, मामा फुआ की तो हम सब संतान हैं। गोड़ी गोत्र व्यवस्था से बनते हैं रिश्ते। अब हमें सखा समाज के सामने ये बातें रखनी है। जैसो आपको अच्छो लगे वैसा करो, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। वैसे आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का, और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लिए। अब जो कुछ हो गया उसमें पछताने से क्या फायदा? दूसरों के बहकाव में आके अलग पार्टी से आपने चुनाव लड़ लिया, इससे तो हमारी शक्ति ही कमजोर होती जाएगी। मालती तुम ठीक कह रही हो, अब हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है, हमारे परिवार और संगठन में वापसी। चलो ठीक है, समय आने पर समझौता कर लेंगे। एक समस्या परिवार के सामने और आन पड़ी। समस्या? कौन सी समस्या? तुमने तो अभी तक बताया ही नहीं। मझले भैया की लड़की और नंद के लड़का की शादी के संबंध में जोरों से चर्चा चल रही है। यहाँ आने वाले हैं सभी। इस रिश्ते में हर्ज क्या है? पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एक दूसरे को जानते हैं, फिर एक दूसरे से परिचित भी हैं। आने दो, जो सर्वसम्मति का निर्णय होगा मान लिया जाएगा। अरे बांटू, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जाऊंगी दीदी, घर से कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता।
वैसे भी मैं तुमसे मिलने वाली थी। बोलो दीदी, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बेटी सत्या की शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। घर में नंद के लड़के के संबंध में शादी की बात चल रही है। बहू को सब मालूम है। मुझे इतना मालूम है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब दोनों की मर्जी है तो हमें भी एतराज नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, जैसी सबकी मर्जी। नंद नंदोई आने वाले हैं, फिर सगा समाज के सामने जो उनका निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। हेलो। हाँ सत्या। हाँ समर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अगर हमारी शादी हो जाएगी तो क्या बुरा है? घर वालों को क्या परेशानी होगी? लेकिन मैं अपनी शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? मतलब? यार मैं अपनी शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? यानी कि यहाँ भी मामला ऊपर तक पहुँचाना पड़ेगा। किससे बातें कर रहा बेटा? माँ। किसकी शादी कराना है? हाँ माँ, सत्या का फोन था। सत्या से बात करोगी? हेलो। हाँ बोलो बेटा, कैसी हो? पढ़ाई पूरी हो गई? अभी समर भी वहीं पर गया हुआ था, है ना? समर ने मुझे बताया है कि, लेकिन बेटा ये कैसे संभव होगा? चलो ठीक है, मैं समय देखकर जरूर बात करूंगी। हेलो। हाँ सत्या। बुआ जी को अच्छा नहीं लगा होगा ना शायद। चलो ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। समर बेटा, ये शादी वादी का क्या मामला है? क्या वहाँ रहकर ये सब कर रहा था? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सत्या को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सत्या कुछ का कुछ मतलब निकाल रही है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे आपका नाम और मामा जी का नाम और हमारे समाज का नाम खराब हो। अनजाने में प्यार मोहब्बत कर बैठे हो। सभी परिवारों के प्रमुख लोगों के बीच बैठकर बात करेंगे, जो सबका निर्णय होगा उससे। माँ, आपने जो मुझे संस्कार दिए मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का महासचिव बनाया गया हूँ। इतना बड़ा फैसला परिवार और सगा समाज के साथ मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है ना माँ? अगर मामा फुआ का रिश्ता हमारे समाज में हंसी खुशी से बनता है तो फिर हमें भी मंजूर होगा। बेटा, वहाँ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। चुनाव की वजह से परिवार में दूरियां बढ़ गई, इसलिए हमें फिर से जाना पड़ा। हाँ माँ, चलेंगे हम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पापा से आज बात कर लेंगे। ठीक है माँ, आप पापा से बात कर लीजिए, फिर जैसा आप और पापा जी बोलेंगे और सगा समाज में जो व्यवस्था है उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। ठीक है ना? बहू, ओ बहू। हाँ सासू जी, आ रही हूँ। घर की बहू को कुछ जानकारी है कि परिवार में क्या हो रहा है? घर की जानकारी तो है सासू जी। पहले
ये राजनीति को लेकर के जो घर के परिवार के सदस्यों में दूरियां बनी हुई हैं। दूसरा, सत्तू की शादी को लेकर समस्या बनी हुई है। किस तरह इस परिवार को एक किया जाए, कुछ तो करना पड़े। सुना है कि नंद और नंदोई आने वाले हैं। हाँ, आने वाले तो हैं। मोनू बेटा, दाई के लिए पानी लेके आना। अभी लाया। चलो, और ठीक हो? नंद नंदोई आने वाले हैं। उनके आने से पहले हम सब लोग ये तय कर लें कि सत्तू का विवाह नंद के लड़की के साथ करना तैयार हो आप? हमारो विचार तो पक्को बने ही गौ है। जैसे ही सब लोगों को विचार हो वैसे ही करना है। मोड़ी के साथ हमको कोई जबरदस्ती भी नहीं करनी है। चलो ठीक है, सब मिल बैठ के बात पक्की कर रहे हैं। मगर अच्छा, मेहमान आ गए। क्या बात है संगीता, आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। अरे मंझले भैया की बेटी सत्या और समर की शादी के बारे में बात करनी। वहीं चल के बात करना पड़ेगा। सा
जाओ गुइया थर वाले आओ रे। बेगी बेगी जाओ गुइया थर वाले आओ रे। बेगी बेगी जाओ गुइया थर वाले आओ रे। थर वाले आओ हमें भोजन लगाओ रे। थर वाले आओ हमें भोजन लगाओ रे। सब मिल इन जिमवाओ हमारे आए पाहुने। एरी हम रोजिया हर साए हमारे आए पाहुने। एरी हमें रोजिया हर साए हमारे आए पाहुने। एरी हम रोजिया हर साए हमारे आए पाहुने। एरी हमें रोजिया हर साए हमारे आए पाहुने। ठाकुर सुजान सिंह के दो भाई हैं। एक का नाम दुर्जन सिंह है और मदन सिंह। ठीक कह रहे हैं धर्माचार्य जी। और मदन सिंह यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, परंतु राजनीति के चलते टिकट बंटवारे को लेकर के इस परिवार में बहुत दूरियां हो गई हैं। ऐसे अच्छे भले परिवार में ये दूरियां अच्छी नहीं लगती हैं। आज हम परमपिता बड़े देव से यही प्रार्थना करते हैं कि ये राजनीति का द्वेष और राग को छोड़ करके फिर से इस परिवार में भाईचारा हो जाए और ताकि इस गांव में इनकी धाक बनी रहे। बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। दूसरी समस्या दुर्जन सिंह की बेटी और इनके बहन के बेटे से शादी करने के लिए चर्चा करना है। आपके बहुत ही अच्छे विचार हैं, क्योंकि गोंडियन समाज में मामा फुआ के रिश्ता को पवित्र माना गया है। चूंकि दोनों का गोत्र व्यवस्था सम और विषम है, इसलिए वैवाहिक रिश्ते में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। ठाकुर दुर्जन सिंह मरावी जी, आपको इस विषय में कुछ बोलना है? यस, एक्शन। धर्माचार्य जी, मेरी बेटी सत्यवती विवाह के योग्य हो गई है। विवाह तो करना ही है। मेरी बहन का बेटा समर इस परिवार का दामाद बनने जा रहा है। समर बहुत दिनों से यहाँ रह रहा है। दोनों एक दूसरे की समझ गए। सगा समाज भी इस संबंध के लिए तैयार है। हमारे परिवार के की ओर से भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना? हाँ। रात बहुत हो गई, अब चला जाए। जय सेवा। जय सेवा। जय सेवा। जय सेवा। जय सेवा। आप लोगों को परिचय करा दूं। आप हैं मेरी बहन संगीता सिंह और हमारे ये भांजे हैं समर। घर परिवार और समाज वाले तो हो ही गए हैं तैयार, है ना? सही बात है। हाँ, लेकिन हम समाज का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि हमारा समाज उत्थान की ओर बढ़ सके, है ना? सही बोल रहे हैं आप। तभी हमारा भला होगा।